लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। मेरे साथ हैं इस समय आराधना मिश्रा मुना जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैम, जिस तरीके के नतीजे आए हैं 292 के प्लस एनडीए गठबंधन दिखा रहा है, 232 से प्लस जो है इंडिया गठबंधन दिखाना है, क्या कहना है कि सरकार क्या देखने किसकी बने? देखिए, सरकार किसी की भी बने, आज की तारीख में जो आंकड़े हैं वो ये स्पष्ट कर देते कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 प्लस का नारा दे रही थी, 400 पार का नारा दे रही थी, वो 240 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही। तो भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने नकार दिया, और भारतीय जनता पार्टी को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस देश की जनता ने नकार दिया है। उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है। और आज जो प्रधानमंत्री कल तक घटक दलों का अपमान करते घूम रहे थे, उनकी धज्जियां उड़ाते घूम रहे थे, उनको बांटते फिर रहे थे, आज वही प्रधानमंत्री घुटनों के बल आकर के अपने गठबंधन के साथियों से भीख मांग रहे हैं कि मेरी सरकार को बचा लो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हकीकत ये है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन के साथियों ने अपने गठबंधन धर्म का सबने पूरी तरह से ईमानदारी से निभाया है, और आज उसी का नतीजा है कि देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने विश्वास किया, क्योंकि हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। इस देश की बेरोज़गारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमने किसानों की मजबूरियों के लिए चुनाव लड़ा, महंगाई के खिलाफ लड़ रहे गरीब आदमी के लिए चुनाव लड़ा, देश के संविधान को बचाने का चुनाव लड़ा, इस देश को बचाने का चुनाव लड़ा, और उस पर जीत हुई है। बीजेपी के घटक दलों की आपने बात की, तो क्या माना जाए कि जेडीयू और टीडीपी से जो है बात चल रही है कांग्रेस की? क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, और चंद्रबाबू नायडू से भी लगातार संपर्क किया है। तो क्या माना जाए कि इन दोनों घटक दलों को अपने साथ लाने की पूरी कवायद है? देखिए, जो भी घटक दल हैं, चाहे वो उनसे सबसे कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि बातचीत बंद हो गई हो, सबसे तो बातचीत हमेशा होती है। राजनीति में पूर्ण विराम कभी नहीं लगता है। नीतीश जी आएंगे? पूर्ण विराम कभी नहीं राजनीति में लगता। कुछ देर और इंतज़ार कर लीजिए। जैसे इन नतीजों की कल्पना मीडिया ने कल तक नहीं की थी, आज का सवेरा, आज ये नई सूर्योदय को लेकर के आया है, तो शाम तक इंतजार कर लिए। सूर्योदय के साथ एक कहानी शुरू हुई है, सूर्यास्त के बाद ये कहानी और पक्की हो जाएगी। सबसे अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला है, लेकिन जो अप्रत्याशित सीटें थी, जैसे अयोध्या के बारे में कहा जाता था कि ये तो इंडिया गठबंधन नहीं जीतने वाली, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ बढ़त बनाए हुए, शायद रिजल्ट जो है कांग्रेस के पक्ष में आने वाला है। क्या कहें? देखिए, पूरे दशकों से लेकर के आज तक जितना मुझे राजनीतिक जीवन का अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम के नाम को एक व्यापारी की तरह बेचा है। प्रभु राम भी बहुत संयम के साथ उन्होंने इतने वर्ष तक इंतज़ार किया, और जब उनको लगा कि ये धोखे पे धोखा देते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने निर्णय कर दिया। जिस तरह से उन्होंने प्रभु राम ने लंका जा कर के रावण का अहंकार तोड़ा था, आज उन्होंने अयोध्या में बीजेपी के प्रत्याशी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी का अहंकार तोड़ दिया। आखिरी सवाल ये बताइए, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, इस पे ये तो तय पहले हो चुका था। गठबंधन के सभी साथियों ने ये निर्णय कर लिया था कि जब इस तरह की परिस्थिति आएगी, आंकड़े आएंगे, देश की जनता निर्णय लेगी, तो हम सब साथ बैठेंगे और तब तय करेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। अब मुझे लगता है वो घड़ी आ गई है, बहुत जल्दी सभी साथ बैठ कर के इसको भी तय कर देंगे। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आराधना मिश्रा मुना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटक दल हैं, चाहे वो जो भी छोटे दल हैं जो एनडीए के साथ में भी है, उनसे भी लगातार बातचीत चल रही है, और बातचीत कभी बंद नहीं हुई थी। तो जाहिर सी बात है, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, और जो एक आकलन लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है, हो सकता है इंडिया गठबंधन के साथ में चले जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी संभावनाएँ हैं। अब देखना होगा कि भविष्य की गर्त में क्या है, कल सुबह तक क्या होता है, और कल शाम को लगभग तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी, कौन सरकार बनाने जा रहा है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए।